वेलकम बैक बच्चों। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था, यानी अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, डायरेक्ट नॉट पढ़ लिया है, सिंथेसिस पढ़ लिया है और ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिया आप लोगों ने। ठीक है, अब आपका नया टॉपिक आज से शुरू होने जा रहा है, वो है सिंटेक्स। सिंटेक्स का मतलब होता है करेक्शंस। ठीक है, इसमें यानी अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना होता है, यानी इनकरेक्ट टू करेक्ट सेंटेंस। ठीक, आइए देखते हैं कैसे इनको बनाना है। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, पहले आर्टिकल्स के बारे में पहले हम सीखेंगे। ठीक, आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए एंड और दा होता है। डेफिनेट आर्टिकल्स होता है, इंडिपेंडेंट आर्टिकल्स होता है। इनके बारे में पहले हमको पढ़ना है। ठीक, उसके बाद हमारा अगला टॉपिक शुरू हो जाएगा, इसी में नेक्स्ट पार्ट शुरू हो जाएगा। तो पहले हमको क्या सीखना है? सिंटेक्स सीखना है। ठीक, ग्रामर का टॉपिक आपका है नया आज, यानी वो हमारा टॉप क्या है? सिंटेक्स। सिंटेक्स। ठीक, अब सिंटेक्स क्या होता है? सिन का मतलब क्या होता है? टुगेदर। सिंटेक्स भाषा शब्द सिंथेसिस से बना हुआ है, यानी सिंटेक्स जो शब्द है किससे बना हुआ है? सिंटेक्सिस से बना हुआ है। तो उससे मतलब हमारा नहीं, नीचे देखना है रूल्स ऑफ आर्टिकल्स। रूल्स ऑफ आर्टिकल्स। ठीक, आर्टिकल्स। आर्टिकल क्या होता है, किसे कहते हैं? ठीक, तो किसे कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। ए एंड और दा को हम क्या कहते हैं बच्चों? आर्टिकल कहते हैं। अंग्रेजी में क्या है, यानी ए है, कामा एन है और दा। ठीक, इन्हें क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको बच्चों? हैं, इनको आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल। ठीक, और हिंदी में आर्टिकल को कहते हैं उपपद। क्या कहते हैं इसको? उपपद बोलते हैं। उपपद। हिंदी से हमारा मतलब नहीं, लेकिन लिखना चाहो लिख लो। तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक बच्चों, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं? नंबर एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स, आई एन डी ई एफ आई एन आई टी ई, इंडेफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल। ठीक है, नंबर एक पता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स में कौन कौन आते हैं? हमारे आते हैं ए और एंड। कौन कौन आता है इसमें? है ए और एंड। ए और एंड को क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ए और एंड को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। ठीक है, ये कब आते हैं? या निश्चित नाउन से पहले आते हैं। अनिश्चित नाउन से पहले इनका यूज होता है। अनिश्चित। अनिश्चित। निश्चित में है, यहाँ भी पहले लगती इच्छा। अनिश्चित इनका, यानी ए और एन अनिश्चित नाउन से पहले। से पहले पहले इसका यूज होता है। ठीक, और आर्टिकल हमेशा कहाँ आता है? नाउन के पास में ही आता है। ठीक है, आर्टिकल कहाँ आता है? नाउन के पास में ही आएगा, पहले आएगा। जैसे आपका होता है आई सा ए बॉय। एग्जाम्पल देखिए, आई सा मैंने देखा। आशा मतलब आई सा मैंने देखा। क्या देखा? ए बॉय। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो ए दिख रहा है, ए हमारा क्या है? आर्टिकल हो गया। अब बॉय हमारा क्या है? नाउन हो गया। तो नाउन के पहले क्या लग गया? आर्टिकल लग गया आपका है। तो ही सा एन आउल। जैसे दूसरा देखिए एग्जाम्पल, ही उसने देखा। ही सा क्या देखा? एन आउल। आउल जानते हो ना, उल्लू को बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लग गया? एन लग गया। और यहाँ पर क्या है? आउल। आउल हमारा क्या है? ये नाउन। नाउन के पहले क्या लग गया? आर्टिकल एन का यूज हो गया। अब हमको देखना ये होता है कि ए और कहाँ यूज करते, एन कहाँ यूज करते हो ना, ये देखना होता हमको है। तो इनका यूज ज्यादातर कहाँ होता है? ए एन का यूज कहाँ करते हैं? जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं, ठीक, जिन्हें हम गिन सकते हैं। यानी इनका जो प्रयोग होता है, इनका यूज साधारणतया कहाँ पर होता है? साधारणतया ठीक कहाँ पर होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। नाउन्स जिन्हें गिना जा सकता है। जिन्हें गिना जा सकता है। ठीक, जिन्हें गिना जा सकता है का प्रयोग क्या है? किया जाता है।
के साथ होता है। ठीक, अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, चाहे नीचे लिखना चाहे लिख लीजिए, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल में कौन आता है, जैसे हानिस्टी है, लव है, हेट है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा आता है। अनकाउंटेबल नाउन्स, नाउन्स जिससे गिना ना जा सके, जिससे गिना ना जा सके, जिससे गिना ना जा सके, यह मिस्टर टाउन में आते हैं बच्चों। ठीक, ना जा सके के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है, आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक बच्चों, एक अनकाउंटेबल में हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अनकाउंटेबल आपका किस में आता है, जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं और हमारे जो मटेरियल नाउन्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, उनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे अ चेयर ऑफ मेड ऑफ वुड, जैसे लिखा है, जैसे लिख सकते एग्जाम्पल में है, अ चेयर एक कुर्सी, अ चेयर इज मेड ऑफ वुड, वुड मीन्स लकड़ी होती है, यानी कुर्सी काहे की बनी है, लकड़ी की बनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो वुड लिखा है ना, तो वुड के पहले क्या लगा, आप लगा, यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, चेयर हमारा काउंटेबल इसलिए क्या लग गया, ए लग गया यहाँ पर है, लेकिन जो वुड है हमारा अनकाउंटेबल इसलिए यहाँ पर आप लगा, यहाँ पर ए आयन का यूज नहीं किया गया है। ठीक है, लकड़ी हमारी यहाँ पर क्या है बच्चों, अनकाउंटेबल है, लकड़ी हमारी क्या है, ये अनकाउंटेबल है, क्या ये अनकाउंटेबल है। ठीक, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है, लेकिन चेयर हमारा क्या है, काउंटेबल, इसलिए आर्टिकल यहाँ पर लगा दिया गया है, ए लग गया यहाँ पर लगा हुआ है। फिर देखिए ये तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2 देखिए, यानी ये कौन सा आर्टिकल हो गया हमारा, यानी इंडिफिनिट आर्टिकल्स हो गया। इंडिफिनिट में यहाँ यानी ए एन और अनिश्चित नाउन से पहले यानी यूज होता है, किसका, ए और एन का जो यूज होता है अनिश्चित नाउन से पहले, यानी अनिश्चित नाउन से पहले यूज। ठीक, यानी आई सा ए बॉय, जैसे बॉय के पहले क्या लग गया, ए लग गया हमारा। अब नंबर 2 देखिएगा, यानी डेफिनेट आर्टिकल देखिएगा इसके बाद। पहले थोड़ा सीख लीजिए इसके बारे में क्या होता है, फिर हम बता रहे हैं कहाँ का कैसे यूज करना है। ठीक, नंबर 2 देखिएगा, डेफिनेट आर्टिकल्स, DEFINITE, डेफिनेट आर्टिकल। इसमें कौन कौन आता है भाई, इसमें तो केवल एक ही बच्चा हमारे पास ना, कौन सा बच्चा, दा बच्चा हमारा है। डेफिनेट आर्टिकल, दा डेफिनेट आर्टिकल है, क्या इसमें है, दा बच्चों क्या है, ये डेफिनेट आर्टिकल्स होता है, डेफिनेट आर्टिकल है ये। ठीक बच्चों, ये क्या है, डेफिनेट आर्टिकल होता है, क्योंकि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, क्योंकि यह निश्चित नाउन से पहले प्रयोग होता है, यानी इसका जो यूज होता है किसका, दा का, यानी इसका यूज कहाँ करते हैं, निश्चित नाउन से पहले, निश्चित नाउन से पहले, नाउन से पहले। ठीक, किसका, दा का यूज। जैसे आई वांट टू मीट द टीचर, आई वांट टू मीट द टीचर, यानी मैं टीचर से मिलना चाहता हूँ। अब यहाँ पर बच्चों देखिए, द टीचर, द क्या है हमारा, ये हमारा यानी डेफिनेट आर्टिकल्स हो गया। टीचर हमारा क्या है बच्चों, नाउन हो गया, नाउन के पहले क्या लग गया, दा लग गया है। ठीक है, तो दा हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पर यानी डेफिनेट आर्टिकल्स है, टीचर हमारा क्या है, नाउन है, ये निश्चित है हमारा ही। ठीक है, तो वहाँ पर क्या लग गया हमारा, दा यूज हो जाता है। अब देखिए इनका यूज कैसे करते हैं, किन रूपों में करते हैं। पहले तो हम पढ़ेंगे ए का यूज कहाँ करते हो, फिर हम आयन का यूज पढ़ेंगे कहाँ करते हैं, फिर हम दा का यूज पढ़ेंगे। तो पहले हमें सीखना क्या है, यानी इंडिफिनिट सीखना हमें है, यानी इसमें ए का यूज कैसे करते हैं और आयन का यूज कहाँ करते हैं। तो ए का यूज कहाँ होता है, वैसे तो कॉन्सोनेंट के पहले हमारा ए का यूज होता है, और जो हमारे वाबेस होते हैं, वाबेस हमारे 5 होते हैं, 5 वाबेस होते हैं। कौन कौन से 5 वाबेस इंग्लिश हिंदी में इंग्लिश में होते हैं, ए
और ए ई आई ओ यू, ये 5 वावेल समाधि होते हैं। इनके पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल आयन का यूज करते हैं। और कांसोनेंट जो हमारे होते हैं उसके पहले हम क्या लगाते हैं, ए का यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी इसमें भी एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं। कभी कभी साउंड तो निकलती है लेकिन वहां पर हम आयन नहीं लगाते हैं, कभी कभी ए लगा देते हैं, कभी आयन लगाते हैं। तो उसके बारे में सीखना है। आइए अब देखिए ए का यूज पहले पढ़ेंगे। आप क्या करेंगे बच्चों, ए का यूज सीखेंगे हम, ए का यूज। ठीक, कहाँ कहाँ हम ए यूज करते हैं। ठीक, तो रूल नंबर 1 पर देखिएगा, जिनकी गणना की जा सकती है उनको भी बताया था मैंने, यानी वहां पर क्या लगाते हो, ए लगा देते हो। जैसे ए डॉग, चाहे तो नीचे लिख लीजिए, थोड़ा सा रूल में है, रूल में लिख लीजिएगा। ए का यूज, ए का यूज साधारणतया, साधारणतया, साधारणतया उन नाउन्स के पूर्व, उन नाउन्स के पूर्व, मतलब पहले के पूर्व, जिनकी गिनती की जा सकती है, पूर्व जिनकी, जिनकी गिनती या गणना, गिनती की जा सकती है, की जा सकती है। ठीक, वहां पर क्या लगाते हैं बच्चों, ए का यूज करते हैं। ठीक, जैसे ए डॉग, ए एक कुत्ता। अब देखो बच्चों क्या लग गया, ए लग गया। यानी कुत्ते को काउंट कर सकते हैं ना, डॉग तो काउंट कर सकते हैं ना। ए वुमेन, ए वुमेन एक महिला, इसे भी हम काउंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से ए हार्स है, ए बॉय है, ए हार्स, ए बॉय। इसमें सब में क्या लग गया बच्चों, ए लग गया है। इनको सबको हम क्या है, काउंट कर सकते हैं, इनकी गणना हम कर सकते हैं, इनको गिन सकते हैं हम। ठीक है, और इनकी, और क्या होता है, ए का यूज कहाँ करते हो, जिनकी आवाज होती है, यानी वाबे साउंड से निकलती है, छोटा बड़ा में निकलती है। लेकिन जब यू किया, यानी जब यू की आवाज यू हो जाए, जैसे आपका लिखा है यूनिवर्सिटी, लिखा है यूनिवर्सिटी बच्चों लिखा है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यूनिवर्सिटी लिखा है। इसको क्या पढ़ते हैं, यू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों, यू पढ़ते हैं। तो यू हमारा कहाँ निकलेगा, यानी का और ज्ञा के बीच में इसकी साउंड आएगी। जब इसकी साउंड यानी का और ज्ञा के बीच में निकलती है तो ये हमारे कांसोनेंट होते हैं, व्यंजन अक्षर होते हैं। उसके पहले हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। यहाँ पर क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, ए लगा देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जिसे लिखा है ए यूरोपियंस, यूरोपियंस, यूरोपियन में, यूरोपियन में। अब देखिए यहाँ पर क्या लग गया, ए लग गया। इसकी आवाज कैसे निकलती है, यूरोपियन में यू की आवाज निकलती है, यूरोपियन होता है वो। उसी प्रकार से आपका जैसे यूरोपियन ड्रेस है, आगे चाहो तो ड्रेस भी जोड़ सकते हो। यूनियन है हमारा, है ए यूनियन। ठीक, यहाँ पर क्या है, ए लग गया, क्योंकि यहाँ पर आवाज कहाँ से निकलती है, ए यू से निकल रही है आवाज हमारी। तो ये हमारे क्या है, सब हमारे ये कॉन्सोनेंट होते हैं। उसके पहले हम क्या लगाते हैं, ए का यूज करते हैं। जैसे ए वन आइड मैन, ए वन आइड मैन। अब देखिए वैसे तो वो निकला, वो हमारा यानी वाबेल्स होता है, लेकिन यहाँ पर साउंड क्या निकलती है, वाह की निकल रही है। ऐसा आवाज निकलती है, वाह की निकल रही है, इसलिए क्या लग गया बच्चों, ए लग गया यहाँ पर है। ठीक है, नहीं वैसे तो ये हमारा वाबेल्स में आता है, वो अभी हम पढ़ाएंगे, आपको पीछे आगे करवाएंगे। यानी ए देखिए 5 हमारे वाबेल्स होते हैं, ए ई आई ओ और यू। ये हमारे क्या होते हैं, 5 हमारे वाबेल्स होते हैं। ठीक, ये क्या है, 5 हमारे क्या है बच्चों, ये वाबेल्स होते हैं हमारे, 5 होते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए ओ लिखा है, यहाँ पर भी ओ आ रहा है। और जो वाबेल्स होते हैं उनके पहले क्या लगाते हो बच्चों, एन लगाते हो ना। लेकिन अभी इसको आगे पढ़ाएंगे, हम भी यहाँ समझा रहे थोड़ा सा है। अब देखिए यहाँ पर ओ लिखा है ना, यहाँ पर ओ, यहाँ पर भी ओ लिखा, लेकिन इसकी साउंड कैसे निकलती है, वाह से निकल रही है ना। एक आंख वाला आदमी होता है, तो यहाँ पर वाह की आवाज निकलेगी, तो वाह हमारा इसमें नहीं आएगा, यानी इसकी साउंड नहीं कह रही है, क्योंकि साउंड क्या कह रही है हमारी, इसकी है, यानी यानी का, यानी आ, यानी ये सब हमारे जो लेटर्स होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ये स्वर होते हैं, ये स्वर अक्षर होते हैं हमारे। कौन से अक्षर होते हैं बच्चों, स्वर अक्षर में आता है। लेकिन का में अगर निकलती, का से ज्ञा में आवाज निकलती है, तो ये हमारे व्यंजन अक्षर होते हैं। कौन से होते हैं, ये व्यंजन अक्षर होते हैं। तो इसकी जो साउंड निकल रही है, वाह किसमें आएगा, यानी इसमें, इसके अंतर्गत आ जाएगा, इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो साउंड से हम कभी कभी इसको हम देख लेंगे, साउंड अगर हमारा इसमें आ रहा है, कॉन्सोनेंट में आ रहा है तो ए लगाएंगे, और वाइब्रेस में आ रहा है तो एन यूज करते हैं। ठीक है, जो तो हमने ऐसे यूं लिख दिया, समझाने के लिए आपको लिख दिया मैंने।
ठीक, समझ में आ गया होगा। जैसे A1 रुपी नोट होता है, A1 रुपी नोट। ठीक, यहाँ पर भी देखिए वाक्य वन निकल रही है, इसलिए क्या लग गया यहाँ पर, ए लग गया हमारा। आइए और देखते थोड़े से हैं। और देखिए जैसे आप कहाँ लगाते हो, ही अर्न्स, जैसे लिखा ही अर्न यानी वह कमाता है, ही अर्न्स यानी वह कमाता है ₹300 या 3000 जो भी चाहो लिख सकते हो, आगे हो डैश लिखा है, आगे है मंथ यानी एक महीने में इतने पैसे वो कमाता है। अब बताइए बच्चों यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है ए भी लिखा है और एन भी लिखा है, तो आप क्या भरोगे यहाँ पर, यानी यहाँ पर क्या लिखा, मंथ लिखा है ना, तो क्या भरेंगे हम, ए भर देंगे यहाँ पर, यानी महीने में वो 3000 रुपये कमाता है, तो क्या भरेंगे यहाँ पर, ए भर देंगे यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है प्रति यानी पर दे रखा है, पर महीने मतलब प्रत्येक महीने में इतना कमाता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखोगे, ए लिखोगे। ठीक से ऑल ऑफ सडन्स, ऑल ऑफ कहावत है, ए सडन मीन्स अचानक, अचानक सब कुछ ये हो गया, तो इसमें क्या भरेंगे, ए या एन दिया है, आप क्या भरोगे, ए। ठीक, तो इसमें क्या हो गया, ए भरा जाएगा। जैसे ऑन ए लार्ज स्केल, ऑन ए तो लार्ज स्केल, स्केल। ठीक, ये हमारा क्या यहाँ पर लग गया, ए लग गया। ठीक, तो ए का यूज तो बहुत ईजी होता है, ज़्यादातर इसका यूज जो होता है आयन, ज़्यादातर हमको देखना पड़ता है कि आयन कहाँ यूज करना है। ठीक, अब तो ए का हो गया यूज, अब इसके आगे देखना है कि आयन का यूज कहाँ करेंगे, यानी आयन का यूज, आयन का यूज हो तो नंबर 1 पढ़ लिया आपने, ए का यूज, फिर आयन का यूज देखना है। तो आयन कहाँ लगाते हो, अभी बताया था मैंने ना, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल, किसको इसको क्या बोलते हो, इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हो ना, INDEFINITE, इंडेफिनिट आर्टिकल, आर्टिकल बोलते हैं इसको। आयन का प्रयोग क्या है, आयन, आयन का प्रयोग कहाँ करते हो, वावेल से पहले इसका होता है, का प्रयोग उन शब्दों से पहले होता है, उन शब्दों से पहले, उन शब्दों से पहले होता है, उन शब्दों से पहले होता है, होता है जिनकी साउंड, ये बताया था मैंने, जो किसी वावेल यानी स्वर, जो किसी वावेल, अभी मैंने बताया था आपको वावेल कौन कौन से होते हैं, वावेल कौन कौन से होते हैं बच्चों, भी मैंने बताया था, वावेल को हिंदी में कहते हैं स्वर, क्या बोलते हैं इसको, है स्वर बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं, 5 जो भी मैंने बताया था आपको, ए ई आई और ओ और यू, ये हमारे बच्चों क्या होते हैं, ये हमारे वावेल्स होते हैं, स्वर होते हैं। से आरंभ हो, से आरंभ हो, आरंभ हो, आरंभ हो, ठीक, आरंभ हो, लेकिन क्या है, और इनका उच्चारण भी वावेल की तरह होता है, आरंभ हो और इनका उच्चारण, इनका उच्चारण क्या होता है, यानी वावेल की तरह होता है, इनका उच्चारण भी कैसे होता है, वावेल की तरह होता है, उच्चारण भी वावेल की तरह होता है। अभी मैंने समझाया था आपको पीछे, साउंड के बेस पर समझाया था मैंने आपको। जैसे आपका लिखा एलिफेंट है, देखिए बच्चों ये लिखा एलिफेंट है, एलिफेंट लिखा है, ठीक, यहाँ पर डैश लगा हुआ, इसमें क्या भरना है आपको, एलिफेंट आपका हो गया, एज हो गया, ASS एज, एज में जानते हो ना गधा होता है, ठीक, ऑरेंज आपका है, ऑरेंज हो गया आपका, यहाँ पे डैश लगा हुआ है। इसी प्रकार से आपका दिया अम्ब्रेला, दिया है अम्ब्रेला, ठीक, अम्ब्रेला हो गया आपका है। इंक पॉट हो गया आपका है, इंक पॉट,
इंक पॉट जानते हो ना बच्चों, दवात होती है इंक पॉट, वैसे बीच में डैश भी लगाते, कभी कभी लगा होता है इंक पॉट, ऐसे लिखा होता है। और आपसे पूछा जा रहा है इसमें हमको भरना क्या है। ठीक है बच्चों, क्या भरना है, इसमें आगे दिया है, ऑप्शन में दे रखा है ए भरेंगे कि आयन भरेंगे। ठीक, इन दोनों में से कोई एक भरना हमको है। तो इसमें हमें क्या भरना है बच्चों है, देखिए एलिफेंट में काहे का आवाज निकलती है, ई की निकल रही है, और ई हमारा इसमें है भी, वावेल्स में भी ई दिया है, तो यहाँ पर क्या भरोगे, आयन। ठीक, सब में इसमें भी देखे एक ही आवाज निकल रही ना, तो इसमें भी दे रखा आयज, तो क्या भरेंगे, आयन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑरेंज यानी ओ की आवाज निकल रही है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा, अम्ब्रेला, और आपने अभी पीछे पढ़ा था बच्चों, ठीक है, देखिए जैसे आपने अभी पढ़ा था यूनिवर्सिटी पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था बच्चों, यूनिवर्सिटी पढ़ा था आपने। आप देखें यूनिवर्सिटी और अम्ब्रेला में क्या डिफरेंस है। देखिए यहाँ यहाँ क्या भरा जाएगा। ठीक है, ये दो ऑप्शन हमारे सामने लिखे हैं, इनमें से हम क्या भरेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी यू लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पर भी यू लिखा हुआ है। ठीक, अब देखिए एक जगह हम क्या भरेंगे, एन भरेंगे, एक जगह हम ए भरेंगे। क्यों भरेंगे, क्योंकि इसमें साउंड के बेस पर देखना हमें कि हमारा यानी वॉवेल्स में आ रहा है कि कॉन्सोनेंट में आ रहा साउंड है। अब देखिए इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी। क्या पढ़ते हैं इसको बच्चों, यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा क्या है बच्चों, यूनिवर्सिटी में यू की आवाज निकली है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। अब देखिए आधी माँ बनती, बच्चों ने पूरी माँ लिख दी, अम्ब्रेला इसको पढ़ते हैं, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। ठीक, अब देखिए यहाँ पर साउंड किसकी निकल रही, आ की निकल रही है ना, तो जब आ की आवाज निकलेगी तो क्या है, आ किस में आएगा, इसमें यानी वाबेस में हमारा आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या भरोगे बच्चों, आयन भरोगे, यहाँ पर क्या भरोगे, ए भरोगे। तो यही दोनों में डिफरेंस देखना है बच्चों हमको है, एक साउंड बेस पर देखना है। साउंड हमारी का और ज्ञा के बीच में निकल रही है तो कॉन्सोनेंट है, तो वहाँ पर ए आ जाएगा, भले लेटर्स हमारा इसमें से कोई ना कोई मैच कर रहा हो, लेकिन हमें भरना वहाँ पर क्या है, ए ही भरना है। लेकिन अगर साउंड उसकी जो है यानी आ छोटा आ और आ के बीच भी आ रही है तो हमारा यानी वॉबेस हो जाएगा, तो उसमें हमें क्या भरना है, आयन भरना है। तो हमें कभी कभी साउंड भी देख लेना, मिलाना होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों की। चलिए और थोड़ी सी देर एग्जाम्पल आपको है। कभी कभी क्या होता है, जो लेटर्स पहला होता है ना उस पर जो है सिलेबस कम पड़ता है, उस पर जोर कम पड़ता है, और उसके जो पास में लिखा होता है ना उस पर सिलेबस पे ज़्यादा जोर पड़ता है, तो वहाँ पर भी यानी हमारा क्या होता है, आयन ही यूज होता है, भले ही वो कॉन्सोनेंट में शो हो रहा दिखाई दे रहा हो लिखा हो लेटर्स। जैसे आपका लिखा होता है हिस्टोरिकल, जैसे बच्चों ये लिखा है हिस्टोरिकल है, हिस्टोरिकल लिखा है। ठीक है, भरना हमें क्या है, ए या एन भरना इसमें से है। यहाँ पे डैश लगा हुआ है, हिस्टोरिकल तो बिल्डिंग होती है ना, हिस्टोरिकल नावल भी होती है, नावल चाहो तो लिख दो आगे, हिस्टोरिकल नावल हो गया हमारा ये। और जैसे लिखा है आपका है होटल, क्या लिखा है बच्चों, होटल लिखा है, होटल में टी ई होता होगा, होटल लिखा है। ठीक है, अब इनमें पूछा कि इसमें दोनों में से हमें क्या भरना है बच्चों। अब देखिए दोनों में क्या भरेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या निकल रहा है, इसको पढ़ते हैं हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल क्या पढ़ते हैं इसको, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल पढ़ते हैं। इसमें जो हा की आवाज है यानी वो दब जाती है, और ई की आवाज ज्यादा इसमें निकल रही है, किसकी आवाज निकल रही है, ई की आवाज ज्यादा इसमें निकल रही है। इसमें होटल को क्या पढ़ते हो, होटल, यानी ऐसे लिखते हैं तो होटल होटल है, आ की आवाज निकलती ना, जैसे लिखते हैं क्या, इसको होटल लिखते हैं, देखिए होटल लिखते हैं ना, लेकिन इसमें ओ की आवाज ज्यादा निकलती है, किसकी आवाज ज्यादा निकलती है, ओ की आवाज ज्यादा निकल रही है। तो जब ओ की आवाज ज्यादा निकल रही है यानी इस पे सिलेबस पे नहीं, ये जो हमारा लेटेस्ट लिखा हुआ इस पे जोर कम पड़ रहा है, और इस पे जोर ज्यादा पड़ रहा है, आई और यू ओ पर जोर ज्यादा पड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, ये वाबेस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वाबेस। जब वाबेस होगा तो क्या पढ़ेंगे हम, आयन। ठीक, समझ में आ गया होगा आप लोगों की। जो हमारा लेटर फर्स्ट होता है उस पर यानी जोर कम पड़ता हो, और दूसरा उसके पास में लिखा हो वो ऑब्वियस लिखा हो ना, उस पर जोर ज्यादा पड़ रहा हो, सिलेबस पर जोर ज्यादा पड़ रहा हो, इसलिए वहां पर क्या हो जाएगा हमारा यानी वाबेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हम भरेंगे, लगाएंगे, आयन लगाएंगे। समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे और भी लेटर्स हमारे दिए होते हैं, शॉर्टकट में दिए होते हैं, यानी उन कॉन्सोनेंट से पहले, उन कॉन्सोनेंट, उन कॉन्सोनेंट, ठीक, से आरंभ होने वाले, से आरंभ होने वाले, होने वाले, आरंभ होने वाले संक्षिप्त शब्द,
संक्षिप्त रूप वाले, संक्षिप्त जो रूप वाले होते हैं इसको अब्रिविएशन भी बोलते हैं, यानी अब्रिविएशन ABBREVIA अब्रिविएशन बोलते हैं, इनको शॉर्टकट में बोलते हैं अब्रिविएशन। से पूर्व, ठीक, से पूर्व क्या होता है, इनका उच्चारण, यानी जिनका उच्चारण या साउंड कह सकते हो, ठीक, वाबेल के समान हो, वाबेल के समान हो, वाबेल के समान हो। जैसे 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 आपका लिखा हुआ है MA, ठीक बच्चों, क्या लिखा है, MA लिखा हुआ है हमारा है। बहुत सारे लेटर्स होते हैं हमारे, यहाँ भरना है LLB, ठीक है, भरना आपको है SP, यहाँ पे भरना आपको है, ठीक है। इसी प्रकार से HDO होता है, SDO, और हमें यहाँ भरना है। अब देखिए इनमें सब में क्या भरा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर YMA लिखा है ना आवाज, देखिए यम तो हमारा कॉन्सोनेंट में आता है, लेकिन इसकी साउंड किस में निकलती है, यम में निकलती है, यानी ए में निकल रही है। इसको क्या पढ़ते हो, M में, ठीक। एक की आवाज साउंड निकले तो क्या भरोगे, आयन। इसमें देखिए एक की आवाज निकली, LLB पढ़ते हो ना, तो एक साउंड निकल रही तो क्या भरोगे, आयन। इसी प्रकार से देखिए इसमें S की आवाज निकली तो क्या भरोगे, आयन। S की आवाज क्या भरेंगे, आयन, ठीक, समझ में आ गया होगा। ये हमारे क्या होते हैं, एब्रिविएशन वर्ड्स होते हैं हमारे, ठीक है बच्चों, ये आपने सीख लिया है। और कल हमको सीखना है दा का यूज, ठीक है, दा का यूज हमें कल पढ़ना है, क्योंकि एक साथ सब मिक्स हो जाएगा ना, ये कल सीखना है दा का यूज। तो आज आप लोगों ने क्या सीखा है, ए और एन का यूज सीख लिया आप लोगों ने, ए कहाँ लगाते हो और एन कहाँ यूज करते हो, ये तो सब बेसिक चीजें हमारी हैं, और ये आप लोगों ने हाई स्कूल में 9th में भी पढ़ा होगा ना, ठीक है, ठीक, नोट कर लीजिएगा। और दा का यूज हम कल सीखेंगे, ठीक। थैंक्स बच्चों।